नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयन आचार्य आप सभी को आने वाले भादों के कृष्ण पक्ष में जो जन्माष्टमी होने वाला है उसके विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी तिथि में होता है और इस बार जो पंचांग है, ज्योतिष पंचांग है, उसमें 2 दिन का चर्चा आया अष्टमी का। जो 11 तारीख को जो अष्टमी है सप्तमी के साथ युक्त है और 12 तारीख को जो है वो नवमी के साथ युक्त है। मगर जो 11 तारीख को स्मार्त व्रत बोला जाता है, जो पारिवारिक लोग हैं, जो बीवी बच्चे वाले हैं, सामाजिक लोग हैं, उनके लिए है। और जो सन्यासी लोग हैं उनके लिए 12 तारीख है, उसको वैष्णव बोला जाता है। पंचांग के अनुसार इसका अलग अलग महत्व है। जो सन्यासी लोग होते हैं उनका कोई परिवार नहीं होता है तो वो अगले तिथि में करते हैं, वो सूर्य के साथ जुड़ते हैं। और जो सामाजिक पारिवारिक लोग हैं वो अपने आप को उस दिन करते हैं जिस दिन भगवान रात्रि में उस तिथि को आगमन होता हो। तो 11 तारीख की रात्रि में अष्टमी तिथि है और भगवान का जन्म 12 बजे होता है। और उस टाइम में यदि अष्टमी तिथि है तो उसी को जो पारिवारिक लोग होते हैं वो उसी को उत्सव मनाते हैं और उसका पूरा लाभ उठाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी और जितने भी पुराण है सभी पुराणों में ऐसा चर्चा आया हुआ है। स्कंद पुराण हो, नारद पुराण हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, जो भी है सभी में इस विषय का बारीकी से चर्चा की गई है। जो लोग जन्माष्टमी वाले दिन अष्टमी तिथि में भगवान श्री कृष्ण की उपासना पूजा करने की जो मन में धारणा रखते हैं, तो हर एक व्यक्ति को एक धारणा के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। जन्माष्टमी वाले दिन आप शास्त्र मानता है जो व्रत का विधान है और पूजा का विधान है, जप का विधान है, तप का विधान है और ध्यान का विधान है और झांकी लगाने का, उत्सव मनाने का विधान है। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का इसमें चर्चा होता है और भगवान उसने जन्म लेते हैं तो बालक स्वरूप का सब लोग उसके बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। और उस दिन जो बाल स्वरूप होता है उसमें लड्डू गोपाल के भी चर्चा आते हैं। भगवान का एक स्वरूप जो सूक्ष्म स्वरूप है लड्डू गोपाल, उसकी भी चर्चा होता है। जो लोग जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना चाहते हैं वो 4 तरह से कर सकते हैं। पहला है जो आप व्रत करते हैं। व्रत में भी 2 प्रकार होता है। एक निराहार होता है, जो कुछ भी आप नहीं लेते हैं वो होता है और उसको हठ व्रत बोलते हैं। एक होता है फलाहार, जो आपका प्राण रक्षक भी होता है और भगवान की उपासना भी करते हैं, मन में आपकी प्रसन्नता भी रहता है। तो दोनों का अलग अलग धर्म है, अलग अलग लक्षण है, मगर भगवान के पास दोनों व्रत वाले एक ही साथ पहुंचते हैं और उसका एक जैसा ही फल माना जाता है। फल में कोई अंतर नहीं है, तो मन में ऐसा कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जन्माष्टमी वाले दिन जब आप व्रत करते हैं तो सुबह स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। सफेद और सूक्ष्म और रंगीन वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, उसमें काला वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, कहते मैं ही हूँ और मैं ही सर्वस्व ईश्वर हूँ। तो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं चतुर्मासा में, वो अनंत कोटिशः फल देने वाला है, करोड़ों प्रकार का पुण्य का फल की प्राप्ति देने वाला है। अष्टमी वाले दिन जब व्रत इत्यादि करके जब सूर्य छुपता है उसके बाद अपने घर में दीप जलाना चाहिए, आपको लाइट जलाना चाहिए। हर तरह से भगवान के जो मंदिर है, घर है, जहाँ पूजन करते वहाँ सजाना चाहिए। वहाँ उनका झूला भी बनाना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने हैं और सावन के बाद जो आता है भादों के महीने, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण सावन में भी झूला में झूलते हैं और जन्म लेते हैं तो भी पलना में झूलते हैं। तो उस दिन भी उसको पलना में झुलाना चाहिए, ऐसा शास्त्र मानता है। तो पलने वाला बच्चा बाल रूपी भगवान श्री कृष्ण के पलने में रखना चाहिए। उसमें पंचोपचार पूजा करना चाहिए। पंचोपचार में आता है पंचामृत स्नान करना चाहिए, दूध से स्नान करना चाहिए, जल सभी जितने भी जो वस्तु होते सबसे स्नान ध्यान करा करके उनको अच्छा तिलक लगाना चाहिए, चावल लगाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए। अनेक प्रकार का फूल से उनकी
सजाना चाहिए ताकि उसमें भगवान अच्छे दिखे और आपके मन में प्रसन्नता हो। और उसमें तुलसी दल का अनन्यतः विधान किया जाता है। इसमें पंचामृत की भी विधान की जाती है। भगवान को स्नान कराने के बाद तुलसी से, पंचामृत से सभी स्नान करना, उस जल को भी रखना चाहिए। साथ में प्रसाद में आपको मिश्री, मेवा, मखान का अवश्य भोग लगाना चाहिए, जिससे भगवान के सबसे प्रिय भोजन है उसको जो लगाता है जन्माष्टमी वाले दिन, उसको भी अनेक प्रकार का फल मिलता है और बहुत अच्छा फल मिलता है। क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना महामारी है। कोरोना महामारी में हर व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं उसमें कमजोर पड़ता जा रहा है। और जब ऐसे भगवान के जन्म दिवस आता है, जन्म तिथि आती है, इस तिथि में यदि आप कोई अच्छे मंत्र का जप करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, उस मंत्र को यदि आप जपते हैं तो ये जो 4-5 प्रकार का जो विपदा है सामान्य में है, जो कोरोना महामारी से आपको घेरने लगा है, उससे आपको छुटकारा मिलता है और आपके घर में कोरोना नाम का रोग प्रवेश नहीं करता। और यदि कर भी जाता है तो उससे आपको बाहर निकलने में भगवान सहायता प्राप्त करते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मानना है, धर्म शास्त्र का मानना है। जन्माष्टमी वाले रात्रि में जो जागरण करके 12 बजे रात तक भगवान की पूजा करके धूप दीप नैवेद्य सब कुछ लेकर के पूजा करते हैं, जब 12 बजे रात्रि होता है उस टाइम भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। उससे पहले जब 8 साढ़े 8 बजता है तब आपको एक आसन लगाना चाहिए भगवान के सामने, वहां पे जलपात्र रखना चाहिए और आपको ध्यान में बैठ जाना चाहिए। आपके पास तुलसी का माला हो, आपके पास चंदन का माला हो, कोई भी माला है, उस माला को हाथ में रखना चाहिए और जपना चाहिए। उसमें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसा मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ में ही जो आपका लड्डू गोपाल है उसको भी प्रणाम बिठाना चाहिए, उसको भी सबको शरीर पंचामृत से स्नान करा के, उनको नवीन वस्त्र पहना के, नए कपड़े पहना करके और उनको तिलक लगा के सजा करके उनको भी प्रणाम में झुलाना चाहिए, ताकि जो जिनको आप वर्षों पूरे साल सेवा करते हैं उस दिन उनके जन्म उत्सव होता है तो अनेक प्रकार का लाभ मिलता है। जो लड्डू गोपाल का सेवा करते हैं वो भी जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। इस तरह से उस मंत्र का जाप करना चाहिए। 108 बारी, 1008 बारी, 21,000 कर सकते हैं। जितने मंत्र आप जप कर सकते हैं, अपने घर के जो भी लोग हैं आप स्वयं भी जपें, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता सबको वहां बिठाएं। यदि इतना बड़ा मंत्र आप नहीं जप सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जपना चाहिए। जिन स्त्रियों का संतान नहीं हो पा रहा है, संतान में पुत्र नहीं हो रहा है, उनके लिए भी ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उस दिन आप भगवान श्री कृष्ण के लिए आप उपासना करते हैं और उनके पास जप करते हैं और कहते हैं हे भगवान, जैसे आप अपने माता के घर में आकर के संसार को सुरक्षित किया, उसी तरह से आप भी मुझे संतान दो, संतान में पुत्र दो। जो इस दिन मांगता है, पुत्र के काम इच्छा करता है, संतान की काम इच्छा करता है, उसके जरूर प्राप्त होता है। और उसको स्नान ध्यान करके अपने आप को पूरी तरह तैयार करके मंत्र जपते हुए भगवान श्री कृष्ण से आराधना करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना अर्जी लगाना चाहिए, तो आपको अलग लाभ प्राप्त देगा। जब 12 बजे रात में, ठीक 12 बजे रात बजता है, तब आपको 5 प्रकार का दीपक बना करके उसमें धूप और कपूर लगा करके आपको आरती करना चाहिए। और आरती करते हुए भगवान को अष्टदल आरती करना चाहिए, 8 बार आरती घुमाना चाहिए और मन में कल्पना करना चाहिए, हे भगवान, आपका जो 16 प्रकार का जो अच्छा कलाएं हैं वो सभी कलाओं से मुझे आप अपने ऊपर अपना मेरा आशीर्वाद दें, ताकि मैं और मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरा देश, मेरा राष्ट्र सभी का कल्याण हो। तो भगवान कहते हैं कृष्णम बंदम जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व के गुरु हैं और जिसको कल्याण करना चाहते हैं उसको संपूर्ण रूप से कल्याण करते हैं। ऐसा मन में कल्पना करते रहिए, मन में जप करते रहिए, मन में संकल्प करते रहिए, तो आपको भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद देंगे ही देंगे। आप मान के चलिए कि सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थली है। आप मन में ही बैठे हुए ध्यान करिए आंख बंद करके
अब समझिए मैं मथुरा की तरफ देख रहा हूं जहां पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आप ये मान के चलिए जहां पे वृंदावन है, वृंदावन में जहां उनका देव पूजा होता है उस मंदिर का ध्यान करिए। और समझिए मैं वहां पे बैठ करके यहीं से ध्यान कर रहा हूं तो उसका भी फल की प्राप्ति होता है। और नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जप करते रहें और बाद में आरती इत्यादि करने के बाद पुष्पांजलि कर दें, पुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा कर दें और आपको झुक के नमस्कार करना चाहिए, साष्टांग दंडवत करना चाहिए। और एक बार नहीं पाही कई बार 5 से 5 बारी, 7 बारी, 9 बारी, 11 बारी आपको दंडवत करना चाहिए। शास्त्र मानता है, लोग समझते हैं हमने एक बार माथा टेक दिया, नहीं। जब कोई विशेष उत्सव करते हैं, विशेष काम करते हैं तो अपने ईश्वर को चरण छूना चाहिए और 5 बारी, 7 बारी, 9 बारी स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद जो आपके घर में जो सम्माननीय लोग को जो लगा हुआ और फोटो है उसको भी नमन करना चाहिए। साथ में आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी चरण छूना चाहिए। और बाद में हाथ इत्यादि धो करके आपको पहले व्रत तोड़ने से पहले चरणामृत लेना चाहिए और कहना चाहिए उसमें आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा कृष्ण चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहने का मतलब होता है जो मुझे यदि आप पंचामृत लेते हैं तो अकाल मृत्यु नहीं होता है और सभी रोगों से आपको मुक्ति मिलती है और आपको संपूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति होती है और स्वर्ग जाने में और सुखी होने में सहायता सिद्ध करता है। उसके बाद आप प्रसाद देना चाहिए। प्रसादस्तु प्रसन्नता, मैंने थोड़ी सी भी प्रसाद लेंगे और मन में रखिए मैं प्रसन्नता हूं और मैं मुझे खुशी मिलेगी। तो कहते हैं तो यहाँ पे शास्त्र मानता है चरणामृत ले तो है प्रसादी के हेतु और चले जाए बैकुंठ को यमराज को धक्का दे। यानी ये शास्त्र का कथन है, यदि आप चरणामृत लेते हैं, प्रसाद लेते हैं तो आप अच्छे जो फल लेना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार का जो आपके शत्रु है उसको धक्का दे को आप प्राप्त आराम से कर सकते हैं, सामान्य जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जब इस संसार को छोड़ जाएंगे तो स्वर्ग को भी अच्छा तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम जय श्री कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।